चलो फिर से समझाता हूँ। क्या करते हैं, कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या दे रखा है, एक त्रिभुज ABC दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, इंग्लिश मीडियम बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो किसी भी त्रिभुज की यदि आपको दो भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजा अपन को ज्ञात करनी हो तो कौन सी थ्योरम लगाते थे, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या करा दिया अपन ने, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या था आपका 2। अब देखो इसके अकॉर्डिंग किया, एक मिनट, एंगल क्या है आपका ए के सामने, एंगल के सामने, कोण के सामने वाली भुजा क्या मानते हैं, यदि पर्टिकुलर एंगल दे रखा है तो क्या मानते हैं उसको, लंब, और बाकी भुजा आधार। तो लंब क्या हो गया आपका BC और AB क्या हो गया आपका कर्ण। ठीक है, AC क्या है आपका कर्ण। तो त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, AC स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका AC स्क्वायर बराबर क्या कर दिया आपने, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है आपका 1 प्लस आधार क्या है आपका AB का स्क्वायर लगा दिया। AC स्क्वायर बराबर 1 प्लस √3 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाता है 3। इनको ऐड किया कितना आ गया 4 करेंगे, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो AC बराबर क्या आ गया आपका 2। तो मतलब आपका कर्ण कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बढ़ता इसमें। इधर देखो, अब इससे अपन किसी के भी अनुपात निकाल सकते हैं। पहले दे रखा है आपका sin A cos C प्लस cos A sin C। अब देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, यदि कोण चेंज हो जाता है तो क्या चेंज होते हैं आपके आधार और लंब। अब देखो पहले में क्या दे रखा है आपका साइन A, इधर कोण क्या दे रखा है C। यदि A कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग तो लंब क्या हो जाएगा 1 और C के अकॉर्डिंग लंब क्या हो जाएगा ये। फिर क्या हो जाते हैं क्रॉस चेक। अब देखो कुछ नहीं, लिख लो साइन A, इधर साइड में लिख लो साइन A। ठीक है, साइन A क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश मीडियम बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल A के हिसाब से अपन देखें तो लंब कौन सा आएगा 1। क्या आएगा, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है परपेंडिकुलर या लंब, तो इसके अकॉर्डिंग लंब क्या होगा 1। और जो आपका कर्ण वो हमेशा फिक्स रहता है वो क्या आएगा आपका 2। अब क्या दे रखा है cos C, क्या दे रखा है cos C। अब C के सामने वाली भुजा क्या बनेगी, अब इसमें एंगल क्या दे रखा है आपको C, कौन क्या दे रखा है C, तो C के सामने वाली भुजा लंब, तो इसके अकॉर्डिंग लंब क्या बन गया ये, और ये क्या बन गया आधार। cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो एंगल C के सामने ये तो लंब हो गया, ये क्या बनेगा आधार, तो आधार क्या है आपका 1 और कर्ण क्या हो गया आपका फिक्स है 2। इंग्लिश मीडियम में बोले तो हाइपोटेन्यूज, ये क्या बन गया आपका बेस। इधर देखो अब क्या है आपके पास में cos A के सामने कोण कौन सा है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। इंग्लिश मीडियम में बोले तो एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ गया आपके cos A के सामने। अब देखो ये क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर लंब, तो ये क्या बन जाएगा आपका बेस। अब cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आ गया आपका √3, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया आपका 2। इधर देखो फिर क्या है साइन C, क्या है साइन C। अब देखो C ये, इसके कारण ये क्या बन गया आपका लंब, ये क्या बन गया आपका आधार। अब देखो साइन C क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके C के कारण लंब क्या बन गया आपका ये, तो ये क्या हो गया √3/2। अब देखो अब कुछ नहीं, इनको पुट कर दो, तो
इसमें पुट कर देंगे साइन ए का मान क्या है 1/2 इंटू कुछ नहीं होता है तो इंटू मान लेते हैं, कॉस सी का मान क्या होता है 1/2 प्लस कॉस ए का मान है आपका √3/2, साइन सी का मान है आपका √3/2। अब इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, इधर करेंगे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3, क्या आ जाएगा 3, नीचे क्या 4। अब क्या लेंगे एलसीएम 1 + 3, तो 3 ये इन दोनों को ऐड किया कितने हो गए 4, 4/4 बराबर 1, एक तो ये आ गया आपका आंसर। अगला करते हैं, क्या दे रखा है cos A cos C माइनस sin A और sin C, क्या दे रखा है sin C। अब कुछ नहीं है, पहले ही अपन ने मान निकाल के रखे, बस पुट कर दो। cos A का मान क्या है इसमें √3/2 इंटू cos C का मान क्या है आपका 1/2 माइनस इधर देखो sin A का मान 1/2 sin C का √3/2। अब क्या कर देंगे इनको मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया √3 इंटू 1 करेंगे √3, नीचे 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस ऊपर देखेंगे √3 हो जाएगा, इधर देखेंगे तो क्या आ गया 4। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 0, क्या आ जाएगा 0। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पिन कर दिया करो आप। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको इम्पोर्टेंट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप क्या लगा देना इम्पोर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें क्यू क्या है आपका समकोण, क्या है क्यू क्या है आपका समकोण, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 मतलब 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या दे रखा है पी क्यू क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और निकालना आपको मान निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी। क्या दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें आपको दे रखा है क्यू क्या है समकोण है, क्यू क्या है आपका समकोण। त्रिभुज बना लिया आपने पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू क्या है आपका समकोण, क्या है समकोण। अब देखो अब आपको गिवन क्या है दिया हुआ क्या है, सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ क्या है। इंग्लिश मीडियम बोले तो गिवन दैट एक दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या दे रखा है पी क्यू बराबर क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान का है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान का। अब देखो आपको एक तो क्या दे रखा है पी क्यू कितना है 5, और क्या दे रखा है पी आर और क्यू आर का मान दे रखा है कम। यदि किसी त्रिभुज की अपन को दो भुजा दी होती है तो तीसरी भुजा अपन क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ आपको इस वाली और इस वाली का क्या दे रखा है सम दे रखा है मतलब जोड़ दे रखा है, तो एक निकालेंगे दूसरी को उससे, तो त्रिभुज क्या करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय,
ठीक है, इसको करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण क्या है आपका पी आर, लंब क्या है आपका बेसिक में ले तो पी क्यू स्क्वायर, और आधार क्या है आपका क्यू आर। ठीक है, अब देखो पी आर को पी आर लिख दिया आपने, क्या लिखा पी आर, पी क्यू का मान आपके पास में है कितना 5, 5 का स्क्वायर किया प्लस क्यू आर की जगह ऊपर क्या लिख सकते हैं, क्या इसको ये लिख सकते हैं क्या क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं। तो क्यू आर की जगह तो मैं क्या लिख दूँ 25 माइनस पी आर। ठीक है, अब क्या करेंगे खोल देंगे पी आर का स्क्वायर, इधर देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, अब इसको खोलो 5 का 25 करो, 25 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 625। ठीक है, माइनस 2ab, तो ये 50 पी आर क्या आ जाएगा 2, ये किस फॉर्मूले से खोल रहे हैं यहाँ पर a प्लस ए माइनस बी के, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे खोला मैंने ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर लिख दिया 625 माइनस माइनस 2ab, 2 ए का मान क्या है 25 और बी का मान क्या है आपका पी आर, तो ये कैसे आ गए 50 प्लस पी आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ किसका है ये प्लस का, इधर भी यदि बराबर में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर ही काट देते हैं, इधर क्या बचा आपका 0। अब देखो ये कितने हो गए 650 माइनस 50 पी आर, देखो 25 और 625 और 25 कितने हो 650। अब इसको लिया उधर, ये किसका हो जाएगा प्लस का 50 पी आर बराबर 650, पी आर बराबर क्या आ गया आपका 650 अपॉन 50, 0 से 0 कट गए, अब काटो 5 से 5 बन जा 5। ठीक है, कितने बार 5 से काटो 5 से कम 5 बचा 1, 15 15 कितनी बार आ जाएगा 3 बार, तो ये पी आर तो क्या आ गया आपका 13। यदि पी आर आपका 13 आ गया तो क्यू आर निकाल सकते हैं कि क्यू आर क्या है 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर क्या आ जाएगा आपका 25 माइनस पी आर, पी आर का मान कितना आ गया 13, तो क्यू आर क्या आ जाएगा आपका 12, पी आर का आपका क्या आ गया 13 और क्यू आर क्या आ जाएगा आपका 12। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी का भी निकाल लो, आप किसी का पूछो आपसे साइन का कॉस का टेन का जो भी एंगल दे रखा है तो एंगल के हिसाब से लंबकर्ण को लंब और आधार को मान लेंगे। चलो एक बार के लिए मैं साइड में जाता हूँ। चलो अब मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। अब देखो अब किसी का भी निकाल सकते हैं, अपने पास में तीनों साइड है। अब क्या पूछ रहा है साइन पी, क्या पूछ रहा है साइन पी, और क्या पूछ रहा है कॉस पी, क्या पूछ रहा है कॉस पी, और एक क्या पूछ रहा है टेन पी। अब देखो साइन क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखो एंगल क्या दे, कोण क्या दे रखा है आपको इसमें P, थीटा देता तो बेसिक मान लेते, लेकिन क्या दे रखा है P,
और P के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब क्या आ गया आपका 12, ऊपर ये क्या बन गया आपका आधार, ये क्या है कर्ण फिक्स रहता है। तो एंगल P के कारण लंब क्या आ गया आपका, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। तो कोण के सामने वाली भुजा कौन सी, ये क्या बन गया आपका लंब, और ये क्या बन गया आधार। कर्ण क्या है आपका 13। अब क्या दे रखा है cos p, cos p क्या है, p के कारण क्या बन गया ये लंब, ये क्या बन गया आधार। तो cos p क्या है, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, और कर्ण अपना फिक्स है, ठीक है। अब क्या है tan p, p के साथ p के कारण p, कोण p के कारण ये क्या बन गया आपका लंब, ये क्या बन गया आपका आधार। तो लंब क्या आपका 12, आधार क्या आपका 5, ये तीनों आंसर है। देख बच्चे देख के डरते, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है ना। आपसे किसी का भी मान निकलवाए, यदि आपको 3 टर्म से अधिक कंबाइंड में दे रखी है तो कुछ नहीं, एक को उसको माइनस में ले जाओ, 2 जोड़ के दे रखी, चलो इसमें तो ये दे दिए, चलो ये 2 जोड़ के दे देते, अपन कुछ भी कर सकते हैं। अपन को क्या आती है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय आती तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें, चलो समझाते हैं ना, उसमें गलत सही गलत बताते हैं। देखो क्या कह रहा है, पहला क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, होता है क्या, चलो tan 0 का मान देखो और tan 90 का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, बताओ आप। चलो आपको टेबल कराएंगे, उसके बाद में करेंगे इसमें, तब समझ में आएगा थोड़ा। चलो छोड़ो अभी के लिए। अब क्या करेंगे अपन 8.2 स्टार्ट, क्या करेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 को स्टार्ट करने से पहले अपन क्या पढ़ेंगे, टेबल, क्या पढ़ेंगे सारणी पढ़ेंगे, साइन को शांति साइन पे जो आते हैं ना आपके वो वाले। तो क्या करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और क्या है कोसेक थीटा। फिर क्या लिखेंगे अपन कोण 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलो अब इनको क्या मैं थोड़ा कहानी से समझाता हूँ, क्या समझाता हूँ कहानी से। चलो ध्यान से सुनना, कहानी यदि आपके समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक क्या होता है दूध वाला, दूध वाले सबके घर में आते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अभी क्या दूध का धंधा स्टार्ट किया है, क्या किया है दूध का धंधा स्टार्ट किया है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट दिन मैं जाता हूँ मार्केट, तब मुझे कोई ग्राहक नहीं मिलता, क्या है क्योंकि टाइम लगता है ग्राहक जोड़ने में, तो मुझे कोई ग्राहक नहीं मिला। तो फर्स्ट दिन गया तो मुझे दूध बेचने पर कोई भी ग्राहक नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिला तो मतलब 0, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिका, जितना दूध मैं लेके गया था उतना वापस लिया है। फिर अगले दिन जब मैं गया तब मुझे एक आदमी मिला, क्या मिला अगले दिन मुझे एक आदमी मिल गया, उसने कहा कि सर मुझे पावर दूध दो। पावर मतलब 1/4, कितना 1/4, बाकी का दूध मेरा वापस फिर से ऐसे कैसे आ गया। फिर मैं अगले दिन गया, एक ग्राहक पड़ा, ऐसे ने एक और जोड़ दिया, फिर मेरा कितना बिक गया ½ किलो, मतलब 1/2। फिर ऐसे 1/4 बढ़ते बढ़ते अगले दिन कितना हो गया मेरा 3 पाव, और 3 पाव को कैसे लिखते हैं 3/4, और जिससे अगले दिन गया तो मेरा कितना बिक गया 1। अब जो साइन की टेबल आएगी वो इसकी क्या आएगी वर्गमूल,
अब जो ऊपर आ रहा है उसको क्या ले लेंगे आप, वर्गमूल। क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो 0 का वर्गमूल क्या आता है, 0। 1/4 का 1 का 1 4 का वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा, 2। 1/2 का वर्गमूल लेंगे तो √2 1/√2 आ जाएगा। इसका लेंगे √3/2 आ जाएगा। और 1 का लेंगे तो 1। जब भी कोई आपको जब भी दिख जाए, को शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए, को। देखो इधर भी को है, इधर भी को है और इधर भी को है। जब भी आपको क्या दिख जाए, को, तो को आते अपन क्या चलेंगे, टेबल को वापस ले आएंगे। क्या ले आएंगे, उल्टा लिखते। तो ऐसे देखो साइन 90 का मान किस में रख देंगे, 1, उल्टा आ जाओ वापस। इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा। अब सीधा चलो, उल्टा आ गया, को आ गया। अब देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। चलो बनाते, साइन अपॉन कॉस। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। साइन 0 का tan 0 का मान निकालना है, साइन का मान क्या है, 0 और कॉस का मान क्या है, 1। तो 0 में किसी भी नंबर का भाग दो तो कितना आता है, 0। क्या आता है, 0। अब किसका निकाले अपन, tan 30 का निकालो। साइन का मान क्या है, 1/2। कॉस का मान क्या है, √3/2। यदि भाग के नीचे बटे के नीचे बटे हैं, यदि आप इसको किस में कन्वर्ट करें, इनटू में। किस में, इनटू में। तो ये क्या है, नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है, उल्टी। 1/2, इसका उल्टा किया तो 2/√3। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा आपका, 1/√3। क्या बचा, 1/√3। अब ऐसे ही किसका निकालेंगे, इसमें इसका देंगे, सेम संख्या है तो कितना आ जाएगा, 1। इसमें इसका देंगे तो देखो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ये ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी। √3/2 इंटू 2/1। 2 से 2 कट गया, कितना बचा आपका, √3 बटे 1 का किसी भी नंबर में भाग दो वो ही आता है। अब क्या आ गया आपका, 1/0। यदि किसी भी नंबर में यदि 0 से डिवाइड करें तो वो क्या हो जाती है, अनंत। क्या हो जाती है, अनंत या इनफिनाइट। क्या हो जाती है, यदि 0 में किसी भी नंबर का भाग दे तो 0, और किसी नंबर में 0 का भाग दे तो अनंत। क्या, अनंत। अब क्या आ जाएगा, को। और को आते हैं तो क्या होता है, तो मैंने उल्टा चलना है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, इनफिनाइट √3 1/√3 और ये क्या आ जाएगा, 0। अब क्या है, सेक। सेक होता क्या है, कॉस का उल्टा। तो सेक थीटा बराबर 1/cos। तो सेक थीटा का मान बराबर क्या लिख देंगे, 1/cos थीटा। तो कॉस की टेबल में जो मान है इसके उल्टा कर देंगे। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब इधर देखो, इसका रखेंगे 0। अब किसी भी नंबर में 0 को भाग देते तो क्या आ जाता है, इनफिनाइट। तो ये क्या, इधर क्या आ जाएगा, इनफिनाइट। क्या आ जाएगा, इनफिनाइट। अब देखो नीचे क्या है, को, और को आते ही वापस उल्टा चलना है। चलो उल्टा चलो, इधर क्या आ जाएगा आपका, अनंत। 2/√2 2/√3 और क्या आ जाएगा, 1। मैं आशा करता हूँ आपको ये टेबल बिल्कुल समझ में आ गई होगी। लेकिन अब अपन को सारी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, अपन कुछ मेन कर लेंगे। जैसे ज्यादातर आपके यूज होते हैं 30, 45 और 60। 90 के तो रेयर केस में यूज होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन उनके होंगे 30, 45 और 60। अब मैं जब भी आपको एक आसान तरीके से इनको भी क्या करवा दूंगा, याद। आज क्या करो, आप इनको थोड़ा सा देख लेना, कल मैं इनको सिंपल तरीके से क्या कैसे आते हैं वो एक साथ बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। और ऐसी एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आप कंटिन्यू बने रहे। धन्यवाद।